तो 9:30 और 12:30 वाली फ्लाइट का है, और अगर वो नहीं है तो वो पैसेंजर का है। तो हम जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो पता ही नहीं है, पर जिन्होंने आज के लिए बुक कर रखी है वो भी ऊपर बैठे होंगे। हम 50 नहीं है, 50 के ऊपर और 50 सब खड़े हैं। अब ये कंपनी को सर या तो मोदी जी को बोल करके जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं मिस्टर नायडू जी, उनको बोले इस कंपनी को बंद करें। बोर्ड कर लिया प्लेन, उसके बाद हम सबको 4 घंटा बंद प्लेन में वहाँ इंतजार कराने के बाद अब डी प्लेन करके हमें वापस टर्मिनल में लेकर आए, और अब इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। 10 तारीख का 10 तारीख को अपना पास है, 10 तारीख को सारा वीडियो खेच रहा है क्या मोबाइल में बना रहे आधी घंटा चेक इन स्टार्ट करवा दियो हमारा 28 आदमी और 10 तारीख से डिले हो रही है। 10 तारीख से डिले हो रही है। 10 तारीख से दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई के लिए जाने वाली स्पाइस जेट की विमान संख्या 5113 के हो रहे लगातार डिले के चलते कई यात्री वहां मुंबई एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे से फंसे हुए। हमने कल रात में भी इसकी खबर चलाई है, आपने देखा है। और आपको बता दें कि वही फ्लाइट संख्या 5113 जो कि कल दोपहर में 12:55 पर मुंबई से दुबई के लिए प्रस्थान करने वाली थी, उसका बार बार शेड्यूल बदला गया। और एक समय ऐसा है जब यात्रियों को, पैसेंजरों को फ्लाइट में तक चढ़ा दिया गया, लेकिन बाद में 2 घंटे फ्लाइट में रखने के बाद फिर से फ्लाइट में टेक्निकल इश्यू बताकर उन्हें उतार दिया गया, जिसके बाद यात्रियों में काफी रोष है। और इसके कुछ वीडियोस हमारे पास अभी भी आए हैं, वो हम इस वीडियो में लगाएंगे। आपको बता दें कि कल रात को हमने खबर चलाई थी, हमने बताया था किस तरह से स्पाइस जेट की जो विमान है जिसकी फ्लाइट संख्या है 5113 कल दोपहर 12:55 पर यह मुंबई से दुबई के लिए जाने वाली थी। इसमें कुछ वहां पर इश्यू हुआ, तब इसको रीशेड्यूल किया गया, रात के 8 बजे का समय दिया गया, लेकिन रात के 8 बजे भी ये फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई। उसके बाद फिर रीशेड्यूल हुआ, समय आया रात के 11:55 का, और तब पैसेंजर को लगा कि शायद अब ये फ्लाइट टेक ऑफ होगी, उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन तभी भी फ्लाइट वहां से टेक ऑफ नहीं हुई। लोगों को हालांकि 9 साढ़े 9 बजे के बाद बोर्डिंग पास इश्यू कर दिए गए थे। बोर्डिंग पास इश्यू करने के बाद लोगों के मन में ये बात आई कि अब कम से कम बोर्डिंग पास इश्यू हो चुका है तो अब फ्लाइट में जाना तय है। तो लोग वहां वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। फिर फ्लाइट को फिर रिशेड्यूल किया गया, जो 11:55 पे रात को फ्लाइट जाने वाली थी उसका समय बदलकर 4 साढ़े 4 बजे किया गया, और उसमें देरी होते होते 5 बजे लोगों को, यात्रियों को फ्लाइट में ले जाकर बिठाया गया। और बाद में फिर 1-1.5 घंटे तक फ्लाइट में बिठाए रखने के बाद में फिर अनाउंसमेंट हुआ कि जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी गई है या रीशेड्यूल कर दी गई है। अब फ्लाइट आज दोपहर में 1:30 बजे के आसपास जाने वाली। तब यात्रियों में रोष भर गया और यात्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, वो हम आपको आगे सुनाएंगे, मैंने आगे भी कहा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था ने विमानन कंपनी की व्यवस्था की पोल खोल दी है। किस तरह से 24 घंटे होने को आए, लोग परेशान हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि विमानन कंपनी द्वारा किसी तरह की सहायता लोगों को नहीं की जा रही है, यहां तक कि 24 घंटे से भूखे प्यासे बैठे एयरपोर्ट पर लोगों को सिर्फ 2 समोसे देकर औपचारिकता पूरी की गई है। जबकि ये जो फ्लाइट है कल दोपहर में 12:55 पर निकलने वाली थी, उसलिए लोगों ने 8 बजे के पहले ही एयरपोर्ट में एंट्री की थी, और उन लोगों को 24 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। यहां तक कि एक यात्री द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि उनकी एक साथ ग्रुप में 28 सीटें हैं, और वो जो उनकी जो फ्लाइट है 10 तारीख की थी, वो 10 तारीख से डिले होकर 11 हुई, और 11 से डिले होकर आज 12 हुई। अभी भी लोग इंतजार में है कि क्या 1:30 बजे भी ये फ्लाइट यहां से दिल्ली के, मुंबई से दुबई के लिए प्रस्थान करेगी क्या, इसके लिए अभी भी लोग इंतजार में हैं। और किसी तरह की मदद उन्हें मिले, इसका भी लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए वीडियो में आगे क्या कुछ हो रहा है, हुआ उधर एयरपोर्ट पर, उसका जो वीडियो सामने आया हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फ्लाइट का आता है ना पता है, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, छोटे सब यहीं खड़े हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब हमें वहाँ से डिबोर्ड करके यहाँ पे लेके आ गए। अब आज की तारीख में स्पाइस जेट की 2 फ्लाइटें और हैं जिसपे लोगों ने बुकिंग कर रखी है, वो एक 9:30 की फ्लाइट और वापस 12:40 वाली फ्लाइट। अब अगर हमें ये 1:30 बजे ले जाएंगे तो 9:30 और 12:30 वाली फ्लाइट का है, और अगर वो नहीं है तो वो पैसेंजर का है। तो हम जाएंगे
नहीं जाएंगे वो तो पता ही नहीं है, पर जिन्होंने आज के लिए बुक कर रखी है वो भी ऊपर बैठे होंगे। हम 50 नहीं है, 50 के ऊपर और 50 और 50 सब खड़े हैं। अब ये कंपनी को सर या तो मोदी जी को बोल करके जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं मिस्टर नायडू जी, उनको बोलें इस कंपनी को बंद करें और हमारे जैसे एक आम नागरिक लॉ अबाइडिंग टैक्स पेइंग सिटीजन जो हैं उनको मेहरबानी करके ये सजा न दें और एयरपोर्ट पे यो ना दिखाएं जैसे हमें किसी ने लॉटरी की टिकट दी हो और हम प्लेन में सफर करने जा रहे हैं। हर आदमी ने 20-25 हज़ार रुपये लगाए हैं अपने अनुसार, उसकी हस्ती के अनुसार। कोई नॉर्मल है, कोई उससे नॉर्मल है, बट सबके मेहनत के पैसे हैं। इस टॉर्चर के लिए किसी ने पैसा नहीं लगाया है। आज जिसकी जॉब होगी, जिसने पहुंचना होगा दुबई, उसका घर परिवार जिसके हिसाब से चल रहा होगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेती है? स्पाइस जेट लेती है या हमारे एविएशन मिनिस्टर लेते हैं या ये एयरपोर्ट के अडानी जी लेते हैं या मोदी जी लेते हैं? हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारी इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। हम जिस तरीके से प्लेन में गए और प्लेन से बाहर आए, ये भी हमारी एक, आप समझते हैं सिटीजन होने के नाते हमने वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच नहीं करी और सीआईएसएफ वालों को फुल कोऑपरेट दिया कि सर हमने नेशनल सिक्योरिटी को ना ब्रीच करते हुए हमें रनवे पर खड़ा होना, हमें खुद ऐसा लग रहा था वो बहुत गलत है और हम बस में बैठ करके वापस यहाँ पे आए हैं। तो मेरी सिर्फ यही आरजू है या यही मेरी एक इच्छा है कि सर जो भी है इस एयरपोर्ट अथॉरिटी पे जो भी आदमी है, हमें नहीं पता है, जो अथॉरिटी है वो नीचे आके बात नहीं करने वाला है। जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है, हम जैसे लोगों को और परेशान ना करे। कोई इमरजेंसी फ्लाइट में हो जाती किसी के साथ तो उनको पता चलता, एक बार न्यूज़ में आती, फिर लोग भूल जाते, फिर नई न्यूज़ बनती। ये चलते रहना है, यही भारत है सर, यही नया भारत है। थैंक यू। ये देखिए सर, यहाँ पे SG5113 के मुंबई टू दुबई के करीब 150-200 पैसेंजर हैं। यहाँ ज़्यादातर पैसेंजर कल सुबह 7-8 बजे से आए हुए हैं और अभी तक एयरलाइन ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया है। हमने सबने सुबह 4 बजे डिपार्चर के लिए बोर्ड कर लिया है प्लेन। उसके बाद हम सबको 4 घंटा बंद प्लेन में वहाँ इंतज़ार कराने के बाद अब डी प्लेन करके हमें वापस टर्मिनल में लेकर आए और अब इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जितने वादे इन्होंने वहाँ पे गेट पे किए थे, प्लेन में किए थे, एक एक वादे से सारे मुकर गए। पहले बोले ड्यूटी मैनेजर आ जाएंगे, फिर बोले ऑल्टरनेट प्लेन अरेंज करवा देंगे, सब बदल गया यहाँ आने के बाद। कोई सुनवाई नहीं है, इनके डेली का यही काम है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।